तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है BEML लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें लगातार अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाता हुआ अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। तो इसकी कंप्लीट एनालिसिस देखने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है BEML इंडिया लिमिटेड। 3676 रुपए मार्केट प्राइस और इंट्राडे में 14.53% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 15,310 करोड़ का है। स्टॉक PE 54 का है। ROC 15% का एंड ROE 11% का है, जो कि ठीक ठाक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1366 का लो था और 4114 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी BEML हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जो कि माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आते हैं, डिफेंस फोर्सेस के व्हीकल्स और इंडियन मेट्रो एंड इंडियन रेलवेज के कोच आदि की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये इसका चार्ट है। आप देखेंगे इसने 1500 लेवल से डायरेक्ट लगभग 4000 वाले लेवल पर तेजी दिखाई है, जो कि काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसका जो CAGR है पिछले 5 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है और ये कंपनी लगातार अच्छे डिविडेंड भी देते आ रहे हैं। वहीं इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक 5.7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कम रही है और पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो भी कम रहा है। इसकी पेयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में इंजीनियरिंग का काम करती है, जिसमें आपका हिंद एरोनॉटिक्स हुआ, भारत डायनेमिक्स, MTAR टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस एंड नाइब जैसी और भी कंपनियां इसके पेयर ग्रुप्स कंपनियां हैं जो कि इसी सेक्टर में काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1806 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1684 करोड़, मार्च 2023 में 1388 करोड़ और मार्च 2024 में 1514 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 158 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 133 करोड़, मार्च 2023 में 158 करोड़ और मार्च 2024 में 257 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट है। यानी कि इसके नेट प्रॉफिट में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2801 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2494 करोड़, मार्च 2021 में 3597 करोड़ और मार्च 2024 में 4054 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में माइनस का 83 करोड़ था, मार्च 2017 में 85 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 69 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 282 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 26% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 41% की रेट से, पिछले 3 सालों में 52% की रेट से और पिछले 1 साल में 167% बम्पर मुनाफा दिया है। बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 1263 करोड़ का लोन था BEML के ऊपर, मार्च 2017 में 438 करोड़, मार्च 2021 में 752 करोड़ और मार्च 2024 में तो सिर्फ और सिर्फ 71 करोड़ का लोन रह गया। यानी कि कंपनी ने BEML ने काफी अच्छा लोन कम किया है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 5222 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 4757 करोड़, मार्च 2021 में 5843 करोड़ और मार्च 2024 में 5445 करोड़ का टोटल एसेट है, जो कि इस मुकाबले में इसके पास जो लोन है उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। BEML के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 54.03% थी, वहां पर मार्च 2024 में भी 54.03% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग में कोई भी फेरबदल नहीं करी है। FIIs की बात करें तो 2.18% से 9.91% का बम्पर ग्रोथ देखा गया है। DIIs की बात करें तो 21.65% से 17% का हो गया, यानी कि कम हुआ है। पब्लिक की बात करें तो 22% से 3% पर पोजीशन आ गए हैं, यानी कि FIIs ने यहाँ पर सारी पोजीशंस बढ़ाई हैं अपनी। BEML की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अदर इनकम अच्छी आ रही है और रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो ROCE भी काफी तेजी से पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों में बढ़ा है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो काफी तेजी से गिरा है, यानी कि कंपनी अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। बाकी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये न्यूट्रल है। हाँ, वर्किंग कैपिटल जो है वो ड्रैगिंग कर रहा है ROCE एंड ROE के बीच में। सेल्स ग्रोथ जिसका जो है वो कम है, ROCE की स्ट्रेंथ निगेटिव है और रिटेल्स की होल्डिंग अभी भी काफी ज्यादा है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 45% का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास मेट्रो कार्स में। BEML के रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट 30%, रेल एंड मेट्रो प्रोडक्ट्स 25%, स्पेयर पार्ट्स 23%, डिफेंस प्रोडक्ट्स 16%, इक्विपमेंट सर्विसिंग 3.5%। लोकेशन वाइज बात करें
तो इंडिया से 77% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21.3% का। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में 49% का बिजनेस, रेल एंड मेट्रो 27% का एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस 23% का बिजनेस होता है। तो वापस से हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे 2008 में इसमें दोस्तों आपको लिस्टिंग के बाद से एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली थी, जो कि डबल टॉप बनाते हुए 2008 में क्रैश हो गई और उसके बाद ये अपने लेवल पर दोबारा कोशिश तो इसने कई बार किया, लेकिन इस लेवल का इसने ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और अभी 2024 के शुरुआती दिनों में इस कंपनी का यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ। आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर चली आ रही है और इस ब्रेकआउट के बाद अब ये कंपनी नॉन स्टॉपेबल हो गई है। लगातार अच्छे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो इस स्टॉक में अभी दम है कि ये और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो आने वाले दिनों में इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो 4000 का लेवल देखा जा सकता है और इसके भी ऊपर अगर निकलता है तो बहुत ही जल्द इसको 4400 पार करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसमें बने रहिए, तेजी देखकर घबराइए नहीं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।